इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। आज पहने हैं हमने कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। आइए दोस्तों, आज हम लोग ए एंड द का प्रयोग आप लोग को बताएं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड डायरेक्ट लेते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि ए एंड द का प्रयोग हम लोग को ऐसे करना है और कहाँ पर करना है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सबसे पहले इतना तो आप लोग जानते होंगे भैया कि दुनिया में हर चीज़ का निर्माण लैंग्वेज को होता है। क्या होता है कि जब भी हम कुछ वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं तो बिना लैंग्वेज के बोल लेते हैं। आप हिंदी बोलते हैं तो वो भी हिंदी एक लैंग्वेज है। आप संस्कृत बोलते हैं तो वो भी एक संस्कृत लैंग्वेज है। उर्दू बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, जो भी आप लैंग्वेज वर्ड से कुछ भी शब्द बोलते हैं ज़िंदगी में तो वो भी क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। तो उसी तरह से हमारा क्या है, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। क्या है भैया? लैंग्वेज है। अब जैसे ही हम लैंग्वेज बोलेंगे तो साउंड का प्रयोग करना पड़ेगा। बिना आवाज़ के बोल लेंगे, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? साउंड के। बिना आवाज़, साउंड में क्या होता है? आवाज़। इतना तो पता है ना, इतना तो पता है। तो बिना हम लोग साउंड के इंग्लिश लैंग्वेज बोल लेंगे नहीं ना, नहीं बोल सकते हैं। तो एक बात थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, बिना साउंड को तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोलना हो तो साउंड कैसा होगा? अरे तो लेटर के गो है, दिमाग लगाओ तो 26 गो। अगर गलती से एक लड़का आता है उन्हें से बोलता है बॉय, चलिए अरे भैया वो तो इंग्लिश बोल दिया हो गलती से बॉय। और वो बॉय अगर वो बोल दिया, मान लीजिए गलती से बोल दिया, तो एगो बी आया, एगो ओ आया, एगो वाई आया, राइट। और तो 26 लेटर में से ना कोई आया है, कोई बोल दिया गर्ल। अरे भाई बहुत बड़ा उपकार भैया कि आप गर्ल बोल दिए। तो गर्ल GIRL 26 लेटर में से ना कुछ आया है। तो वही बात है, इंग्लिश के कितना भी धुरंधर मास्टर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो दुनिया के, चाहे इंग्लिश का लिटरेचर ही क्यों ना हो, तो कहने का मतलब ये है कि वो 26 लेटर में से कुछ ना कुछ बोलेगा। उसका साउंड 26 लेटर के अंदर कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग देना है कि 26 लेटर को ऐश्वर्या राय, देखिए 26 लेटर को एक वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है ना, बांटा गया है वोवेल में, एक कॉन्सोनेंट में। अब देखिए A E I O U, ये क्या होता है रे भैया? वोवेल। अब बाकी सब धुरंधरा कॉन्सोनेंट। अरे A E I O U को छोड़ा करके बाकी तो सब बुरचोंदरे हैं, कॉन्सोनेंट है ना। ऐसी मजाक कर रहे हैं, बाकी तो सब कॉन्सोनेंट है, कोई दिक्कत ना। हाँ, A E I O U का है, भवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। कहे काम मास्टर, हमको पहले से पता है। अब मालूम है आपको लोग पता है, फिर भी बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब देखिए जिनको ना पता है तो सीख लेगा बढ़िया से। अब देखिए A E I O का है, भवेल साउंड है। बाकी इसके बाद का है सब कॉन्सोनेंट है। अगर गलती से क्या कि देखिए ये पांचों जो है ना ईद के चांद है। क्या है? ईद के चांद। ईद के चांद जल्दी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो इसके लिए दो गो ए और एन दोनों का प्रयोग करेंगे। एन, कुल मिलाकर बात एन देंगे। क्या है? एन। अगर भवेल आता है तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो ए का प्रयोग करेंगे। ये तो रहा साउंड की बात। ठीक है आई मास्टर, भवेल आएगा तो हम एन का प्रयोग कर लेंगे, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन प्रयोग करेंगे कहाँ? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं कहाँ करना है एकदम, है ना। देखिए, तो कहे का मतलब ये काउंटेबल नाउन होता है। काउंट ABLENOUN, है ना, NOUN, काउंटेबल नाउन। मतलब इसको क्या कहता है? गणनीय संख्या, मतलब गिन सकते हैं। कुल मिला के बात ये है ना, गणनीय संख्या जिसको गिन सकते हैं। अब कोई गलती से बोला कि बॉय, बोला था ना जखनी, गर्ल, एप्पल। अरे भैया तो ये देखिए इसको बॉय को गिन सकते हैं ना जी, एक बॉय, दो बॉय, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का। गर्ल को गिन सकते हैं ना, इतना अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की। एप्पल को गिन सकते हैं, एक एप्पल, दो एप्पल, एक सेब, दो सेब, है ना, गिन सकते हैं ना जी। अगर बॉय को हम गिन सकते हैं, राइट। तो
गिनेंगे तो एक मतलब कि ए अंदर का प्रयोग होगा, गिनेंगे तो ए अंदर का प्रयोग होगा, गिनेंगे तो ए अंदर का प्रयोग होगा, गिनेंगे तो ए अंदर का प्रयोग होगा। तो बॉय को हम गिन लिए, क्या किए, गिन लिए। तो अब बॉय स्टार्ट कौन से हुआ है, वोवेल से कि कॉन्सोनेंट से। तो पहला लेटर कौन से स्टार्ट हुआ है, वोवेल से कि कॉन्सोनेंट, तो कह गया मास्टर कॉन्सोनेंट है। अब जब कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट तो बड़ी मात्रा में होता है, तो ए का प्रयोग करेंगे, ए भी कॉन्सोनेंट है जी, तो ए का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ईद का चांद, ए डबल पी एल ई, ए ई आई ओ यू, भवेल है ना, भवेल है तो एन का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पर, यहाँ लिख दे अन काउंट, ए बी एल ई काउंटेबल, एन ओ यू एन, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल कहे का मतलब कि अगणनीय संख्या, अगणनीय संख्या मतलब जिसको गिना न जा सकता है ना, अनकाउंटेबल नाउन है ना, जिसको गिना ना जा सकता है। इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, देखिए एसी है ना, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए अगर हम बोल दिए वाटर, वाटर बोल दिए, मिल्क बोल दिए, शुगर बोल दिए, अब बताओ इसको गिन लेगा तो नहीं ना, क्योंकि वाटर गिनाएगा मास्टर, बुर्बक बनाता है। दूध हम गिन लेंगे मास्टर, काहे बनाता है बुर्बक, शुगर गिन लेगा। और जब गिनबे नहीं करेगा तो उसको कैसे कह सकता है कि एक है कि दो है कि डेढ़ है कि अढ़ाई है, कह सकता है। इसको मापा जाता है ना जी, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर है ना, तो इसको नहीं ना कह सकते कि एक वाटर है चाहे 2 वाटर है। ए आयन का मतलब एक ही वाटर एक ही होता है, तो इसे जहाँ हम नहीं गिन सकते हैं उसको एक दो नहीं कह सकते हैं। अरे ए के मतलब एक ही न होता है, एन का मतलब एक ही न होता है, तो एक दो नहीं कह सकते, सिंपल सी बात है। जब हम नहीं गिनेंगे तो एक दो नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए हमारा ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। पता चला, नहीं ए का प्रयोग होगा, नहीं एन का प्रयोग होगा, और नहीं द का प्रयोग होगा। हालांकि ध्यान देना ए एन का प्रयोग ना होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब याद आया, यदि काउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग करेंगे, यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि कुछ रसगुल्ले हैं, आप लोग मज़े से खाइए। देखिए कहे का मतलब ये बा भैया कि देखिए दिस इज हॉर्स। अब देखिए हम एक बोलना छोड़ दिए, इसलिए आप लोग समझ में आना चाहिए। देखिए हॉर्स तो बोल दिए, तो हॉर्स को ये देखेंगे कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो भैया काउंटेबल नाउन है, हॉर्स क्या है, काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। अब इसको गिन सकते हैं, यानी कि ए एन तो लग सकता है, तो ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, चक्कर तो यहाँ है। अर्थ ए लगाने के लिए क्या साउंड पकड़ना है, भावे या तो कॉन्सोनेंट, तो क्या है कॉन्सोनेंट से ए लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एलिफेंट है, क्या है, एलिफेंट है। देखिए ईद की चांद मिल गया ना, ए ई आई ओ यू भवेल, अब भवेल मिला तो एन का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसी भवेल लेटर है तो एन का ईग है, तो भवेल का भवेल है तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट तो ए का प्रयोग। देखिए ऑक्स है तो वो भवेल है तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर एस है तो भवेल का प्रयोग है यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पर देखिए मैंगो, क्या है, मैंगो, अब मैंगो है तो एम है तो कॉन्सोनेंट है ना, तो ए का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट तो ए, भवेल है तो एन, इतना तो आप लोग जानते होंगे, और जिसको गिन सकते हैं वहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, नीचे की ओर आते हैं तो आप लोग को मिलेगा, देखिए रसगुल्ला, देखिए टी है, क्या है, टी, जिसको गिन नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं किया ना किए हैं। देखिए ऑयल, ऑयल में क्या होता है, तेल, तेल को गिन सकते हैं, कोई नहीं गिन सकता, हम ही नहीं गिन सकते, ना आप गिन सकते हैं, ना आपको यार दोस्त फ्रेंडा कोई में फ्रेंडा में से कोई नहीं, तो कहे का मतलब नहीं ना गिन सकता है। अब जब नहीं गिन सकते हैं तो ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं, है ना। यहाँ पर आर्टिस्ट में तो क्या होता है, कलाकार होता है, तो एन का प्रयोग क्या कि ए से स्टार्ट है ना भवेल से, इसलिए एन का प्रयोग किए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। काउंटेबल हो तो एन का प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल हो तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। तो आज का वीडियो इतना है तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी बेस्ट ऑफ